हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द इम्परफेक्ट सीरीज को। तो कहानी के स्टार्ट में हम हुआन, एबी और टिल्डा को देखते हैं जो डॉक्टर सिडनी के साथ एक लैब में होते हैं जहां पर सभी मिस्टर डन के बॉडी को सर्जरी कर रहे होते हैं। और हुआन को देखकर यह लगता है कि हुआन ने ही मिस्टर डॉन को शायद मारा होगा या उसे खाया होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या चल रहा है ये सब जानने के लिए हमें इन सभी लोगों को बारे में पहले जानना होगा। और शुरुआत टिल्डा से करते हैं। टिल्डा अपने बॉयफ्रेंड पीजे के साथ मिलकर एक बैंड पार्टी चलाती है जहाँ पर वो लीड सिंगर है। टिल्डा और पीजे काफी खुश हैं और वे दोनों एक दूसरे के पसंद भी करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टिल्डा हमेशा एक दवाई खाती रहती है जो कि कुछ दिनों से खत्म हो चुकी है और टिल्डा कुछ परेशान सी नजर आ रही है। लेकिन एक बार जब टिल्डा एक पार्टी में गई होती है जहाँ पर वह सिंगिंग कर रही होती है, लेकिन अचानक उसे साउंड लाउडली सुनाई देने लगते हैं जिससे कि वह काफी घबरा जाती है और वहाँ पर चिल्लाने लगती है। लेकिन उसके चिल्लाने से वहाँ की खिड़कियाँ टूट जाती है जिससे कि वह घबरा कर एक बार में चली जाती है। और वहाँ पर उसे यह महसूस होता है कि ग्लास मेज पर रखने से लेकर ग्लास में दारू ढारने तक की आवाज को वह महसूस कर सकती है और काफी लाउडली सुन सकती है जिससे कि वह काफी शराब पीती है और वह मदहोश में आ जाती है जिससे कि उसके कान को थोड़ी राहत मिलती है और वह अपने दवाई को लेने के लिए डॉक्टर की खोज में निकल जाती है। दूसरी कैरेक्टर हम एबी सिंह को देखते हैं जो कि एक इंडियन गर्ल है और वह काफी इंटेलिजेंट है और उसकी इच्छा है कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि वह वही दवाई खाती है जो कि टिल्डा खाती थी और उसका भी दवाई अब खत्म हो चुका है। लेकिन खुशखबरी बात यह है कि उसे ऑक्सफोर्ड वालों ने चुन लिया है और उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। ये भी इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ पर वह काफी नर्वस होती है और कई सवालों का जवाब वह बेहतर नहीं दे पाती है। लेकिन एबी के शरीर से एक परफ्यूम निकलता है जिससे कि वह किसी को भी अपने ओर आकर्षित कर सकती है और अपने बस में कर सकती है। और वहीं पर उसके शरीर से वह परफ्यूम निकलने लगता है और इंटरव्यूअर उसके ओर आकर्षित होने लगते हैं। एबी वहाँ से उठती है और वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसे मिस्टर डॉन मिलता है और वह भी वह परफ्यूम सुन लेता है जिससे कि वह भी उसके ओर आकर्षित होने लगता है। जिसके बाद एबी वहाँ पर स्प्रे करती है जिससे कि ये तीनों उस भ्रम से निकल जाते हैं और एबी वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने दवाई की खोज में डॉक्टर से मिलने के लिए निकल जाती है। तीसरा कैरेक्टर हम हुआन को देखते हैं जो कि एक राइटर है। वह कॉमिक बुक्स लिखता है और उसकी राइटिंग लिखने की यह स्किल उसके बड़े भाई एलेक्जेंडर से मिला है। हुआन आज अपने प्रिंसिपल के साथ बैठा है जिसके ऊपर आज फाइन लगने वाली है क्योंकि उसने कॉलेज की प्रिंटर से 20,000 कॉमिक्स बुक्स प्रिंट कर ली है। हुआन अपने प्रिंसिपल को समझाता है और अपने बिजनेस पार्टनर में 10% की साझेदारी बना देता है। हुआन भी वही दवाई खाता है जो कि टिल्डा और एबी खाते हैं और हुआन की भी दवाई अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बार हुआन जब अपने कैरिंग गर्लफ्रेंड डार्सी के साथ सोया होता है, जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को एक जंगल में पाता है जो कि आधे नंगे कपड़े पहने होता है और उसके मुंह पर खून के धब्बे लगे होते हैं। उसे लगता है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को ही मार कर खा गया है। चेक इन में उसे पता लगता है कि उसके गर्लफ्रेंड अभी सही सलामत है। बीते रात आसपास की घटना को वह गूगल करता है जिसमें उसे एक क्लिप मिलती है जहाँ पर वह एक चूहे को लेकर जंगल में निकल गया था। उसके गर्लफ्रेंड भी उसे अपने दवाई लेने की सलाह देती है और वह डॉक्टर से मिलने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हुआन, टिल्डा और एबी तीनों को हम एक साथ देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से मिलने के लिए आए हैं। और यहीं पर हमें यह पता लगता है कि 8 साल पहले इनके साथ और भी कुछ बच्चे थे जो कि यही दवाई खाते थे और इन सभी बच्चों को एक ही दवाई दी जाती थी जो कि डॉक्टर रोलेक्स इन सभी को एक दवाई देता था। रोलेक्स इन तीनों को देखता है और काफी खुश हो जाता है क्योंकि इन्हीं के चलते उसे यह पता लग गया है कि हम ह्यूमन के जीन्स इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे कि पहले इन्वायरमेंट प्योर था तो हमारी उम्र अधिक होती थी, लेकिन अब क्लाइमेक्स के चेंज होने के कारण ऐसा नहीं होता है और इसी बात को एडीडीएस कहते हैं। और यही बात डॉक्टर रोलेक्स इन तीनों को बताते हैं। लेकिन इन तीनों को इससे कोई भी मतलब नहीं था, इन्हें तो बस अपनी दवाई से मतलब था। लेकिन लॉकर में देखते हैं कि इन तीनों का दवाई अब खत्म हो चुका है और डॉक्टर रोलेक्स इन तीनों से कहता है कि वो अपना एक्सपेरिमेंट इनके पेरेंट के मर्जी से कर रहा है क्योंकि उन्होंने इनके फार्म को फेल किया था। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मानव जेन्स को म्यूटेंट करना था और इनके साथ जो हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट है। इन तीनों का यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो तीनों यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते और रोलेक्स इन तीनों को कुछ दवाइयाँ देता है और इनका ब्लड सैंपल लेकर इन्हें यहाँ से भगा देता है। तीनों अपने घर जाते हैं और उस दवाई को खाते हैं लेकिन उस दवाई का इन तीनों पर अब कोई भी असर नहीं होता है जिससे कि ये तीनों अब परेशान हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर रोलेक्स को देखते हैं जो डॉक्टर सिडनी से बात कर रहा होता है और वे दोनों एक भाई बहन है
और वे दोनों मिलकर एजीडीएस पर काम करते हैं। लेकिन जब से डॉक्टर सिडनी को यह पता चला है कि डॉक्टर रोलेक्स लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता है और उन पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है, तो वह उसके साथ काम करना छोड़ दी है। लेकिन आज डॉक्टर रोलेक्स सिडनी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि एजीडीएस में होने वाली कमी को आज उसने ढूंढ निकाला है। लेकिन डॉक्टर सिडनी को उस पर विश्वास ही नहीं होता है और उसकी वो कॉल को काट देती है और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर हुआन यह कहता है, मेरे ऊपर जब इसका इफेक्ट पड़ता है तो मैं एक लोमड़ी बन जाता हूँ, और मैं जब लोमड़ी बनता हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन फिलहाल मैं कुछ जानवरों को मार कर खा रहा हूँ, लेकिन आगे किस किस को मार कर खा सकता हूँ मुझे नहीं मालूम। टिंडा अपने बारे में बताती है कि वह कुछ भी सुन सकती है और अपनी आवाजों से ग्लास को भी तोड़ सकती है, लेकिन उसके कान बहुत दर्द करते हैं। और एबी के बारे में हम सब जानते ही है कि एबी एक ऐसा गंध निकालती है जिसको सूंघने के बाद कोई भी उसके बस में आ जाता है और उसके ओर आकर्षित होने लगता है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर डॉक्टर रोलेक्स की क्लिनिक में जाते हैं, जहाँ पर इन तीनों को यह पता लगाना होता है कि इन लोगों का ब्लड सैंपल लेकर रोलेक्स आखिर कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन वहाँ पर इन लोगों को डॉक्टर सिडनी मिलती है, जो कि यह बताती है कि यह क्लिनिक पिछले 8 सालों से बंद पड़ा है। और इन तीनों को बात सुनकर डॉक्टर सिडनी को मालूम हो जाता है कि ये तीनों रोलेक्स की सब्जेक्ट हैं। और डॉक्टर सिडनी इन तीनों को बताती है कि हम और रोलेक्स दोनों मिलकर एजीडीएस पर काम करते थे, जिससे कि ह्यूमन जीन्स क्लाइमेक्स चेंज होने के साथ ही घट रहा था, तो हम इस पर काम करते थे। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि रोलेक्स ह्यूमन के साथ एक्सपेरिमेंट करके उनके जिंदगियों को बर्बाद कर देता है, तो मैंने उसके साथ काम करना छोड़ दिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इस साइड इफेक्ट का पूरी तरह से ठीक करने की दवाई बना लेंगे। और यहीं पर यह पता चलता है कि इन लोगों के साथ और भी कई लोग हैं जो कि रोलेक्स के सब्जेक्ट हैं। डॉक्टर सिडनी यह विश्वास दिलाती है कि वह डॉक्टर रोलेक्स के साथ मिलकर इस साइड इफेक्ट को जड़ से खत्म कर देगी, और इसीलिए वो सभी कुछ दवाइयाँ लेकर डॉक्टर रोलेक्स को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर डॉन आ जाता है और इन लोगों पर हमला बोल देता है, और इन लोगों को बचाने के लिए हुआन अपने वुल्फ रूप में आ जाता है और डॉन को मार देता है। और हुआन की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को सिडनी के लैब में पाता है, और हुआन के मुंह पर खून के धब्बे लगे होते हैं, और वहीं पर डॉक्टर सिडनी मिस्टर डॉन की सर्जरी कर रही होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि मिस्टर डॉन के 3 लंग्स होते हैं और उसके सांसें अभी भी चल रही होती है। और अचानक मिस्टर डॉन टिल्डा की गला को दबा देता है, और यहीं पर इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? अगर इसका अगला एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड का आनंद लीजिए।